आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने एक बार मौका दिया कि मैं आप लोगों के संग वचन और गवाही शेयर करूँ। और साथ में मैं धन्यवाद करती हूँ ब्रदर अमितोष का और सिस्टर महिमा का कि उनने मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने अपनी गवाही रख सकूँ। और आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर कि आपने मौका दिया प्रभु कि पिता परमेश्वर मैं अपनी गवाही पिता परमेश्वर कई भाई बहनों के बीच में बांट सके पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु ब्रदर अमितोष के लिए और सिस्टर महिमा के लिए कि प्रभु ने मौका दिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने लोग भी इस वचन को और प्रभु गवाही को सुनते हैं पिता परमेश्वर प्रभु उनके जीवनों में प्रभु अद्भुत कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आगे के समय को पिता हम आपके हाथों में देते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम मिसेस स्वप्ना मसीह है और मैं अमृतसर से हूँ। हम सब परमेश्वर पिता की महिमा के लिए मैं एक गीत को प्रस्तुत करना चाहूँगी जिसका शीर्षक है यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर
तुझे यीशु बुला रहा, तुझे यीशु बुला रहा। आइए हम पढ़ते हैं अय्यूब की किताब, अय्यूब 1, उसका हम पढ़ेंगे 20 और 21। तब अय्यूब उठा और बाग फाड़ सिर मुंडवाकर भूमि पर गिर पड़ा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला हूँ और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। सच में एक बहुत खुशी और आनंद की बात है कि अय्यूब के पास जो इतना धन संपत्ति, जब आप अय्यूब की किताब पढ़ते हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि अय्यूब के पास इतना धन संपत्ति है, सब कुछ है ना, उसके बच्चे, पर जब वो सब जाते हैं, है ना, उनकी संतान चली जाती है, उनका धन दौलत चला जाता है, और तब भी वो कहता है कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य। हालेलुया। सच में ये बहुत खूबसूरत बात है। और जब हम देखते हैं आज संसार में लोग क्या कर रहे हैं, संसारिक धनों के पीछे भाग रहे हैं, रात दिन नौकरी करते हैं, और जो आशीष देने वाला है ना, उस कमाई में जो आशीष देने वाला है उसे वो भूल गए, है ना। उसके लिए कितना समय निकालते हैं, एक संडे निकालेंगे या थोड़ी देर की प्रार्थना निकालेंगे, और सच में जो ये संसारी धन है ना, इसके पीछे लोग दिन रात भाग रहे, दौड़ रहे हैं, अपने बच्चों को भूल गए हैं ना, अपने बच्चों के संग समय नहीं दे पाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका जीवन बेहतर बनने पाए। पर मुझे लगता है कि सिर्फ 60-70 साल की एज के लिए, है ना, 60-70 साल की उम्र के लिए इतना भागदौड़ कर रहे हैं, क्या जो अनंत का जीवन है ना, उसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना। जो बलिदान प्रभु यीशु ने हमारे लिए बहाया, है ना, जो लहू हमारे लिए बहाया, क्या उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं तो उस पर बहुत परीक्षाएं पड़ी, पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अय्यूब ने परमेश्वर पे दोष लगाया, क्योंकि वो बुद्धिमान व्यक्ति था, वो जानता था उसका असली धन कौन है, उसका असली धन कौन है, उसका असली धन परमेश्वर है। और सच में आज जो हम संसार में देखते हैं ना, तो जो संसारिक धन है, संसारिक अभिलाषाएं, इसी में लोग फंसे रहते हैं। अगर आपके जीवन में परीक्षाएं हैं, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आप उस सक्रिय रास्ते से चल रहे हैं, तो परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आप स्वर्ग में वो धन इकट्ठा कर रहे हैं। मैं एक गवाही, साथ में एक गवाही देना चाहूँगी, मेरी बेटी जेनिफर। और जब आप देखते कि मेरी बेटी जेनिफर थी, वो 5-6 साल की थी, और अचानक से उसे एक दिन बारिश हो रही थी, उसे कूलर से करंट लग गया, और वो थोड़ी देर बाद बोली, मम्मी मुझे करंट लगा, और इतने में उसके मुंह से क्या होने लगा, झाग पूरा गिरने लगा। और जब वो नीचे गिरी, जब मैंने उसको ऐसे उठाया तो वो ठंडी थी, और इतने में जब मेरे सास ससुर वो बहुत अच्छे मसीह हैं और हमेशा परमेश्वर पे विश्वास रखने वाले हैं, और वो जो मेरी सास हैं और हमारे जो पड़ोसी थे, वो लेकर उसे भागे, और मुझे कुछ नहीं समझ आया। जब आप जानते हैं, जब आपके बच्चे का ऐसा तकलीफ पड़ता है तो आप क्या करेंगे, है ना। मेरी स्थिति बहुत विपरीत थी, मैं उस समय क्या करूं, मेरी आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे, और मैंने वहाँ मेरी बेटी ने पूरा वॉमिट किया हुआ था फर्श में, और इतना लोग आगे आस पड़ोस के, आप जानते हैं दिल्ली गुड़गांव में आस पड़ोस पे, पर परमेश्वर जहाँ भी हम रहे, परमेश्वर ने ऐसा अनोखा प्रेम लोगों के हृदयों पे दिया, और वो लोग आकर मुझे चुप कराने लगे। मैंने सबसे हाथ छुड़ाया और मैंने घुटनों के बल बैठी, और मैंने, प्रभु आपने मुझे वो बेटी दी है और आज आप उसे जीवित रखेंगे, मुझे विश्वास है। बल्कि लोग आपस में बात कर रहे थे कि नहीं, इनकी बेटी शायद नहीं रही, और वो जाते हुए ऐसी हालत थी, पर मैंने उस स्वर्गीय पिता पे विश्वास किया, और मुझे विश्वास था मेरा जीवित परमेश्वर है, और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। मैंने वहीं घुटने टेक कर उतने लोगों के सामने मैंने प्रार्थना की, और मैंने कहा, प्रभु आप मेरी बेटी को जीवित मेरे पास ला रहे हैं। और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी बेटी को, वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुँच पाई, और उसके अंदर परमेश्वर ने सांस फूंक दिया। जो लोग बोल रहे थे कि वो शायद नहीं है,
और उसको ठंडी हो गई थी, अलग अलग बातें कह रहे थे, पर मेरा विश्वास उसमें था। और सच में जब हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं ना तो हम कभी भी लज्जित नहीं होते। हालेलुया। और मैं जब अय्यूब की किताब पढ़ती हूँ, सच में परमेश्वर ऐसी परिस्थितियां उनके अंदर लादने देता है जिन पे परमेश्वर को भरोसा होता है ना, जिन्हें विश्वास होता है परमेश्वर को कि ये खरे निकलेंगे। जब आप देखते हैं एक सोना होता है ना, जब गोल्ड को तपाया जाता है, गलाया जाता है उस आग में, है ना, तभी वो गहना बनता है। तो इसी तरह आज आपके और हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थितियां और परेशानियां होंगी, है ना, जो हम सोचते हैं कि शायद नहीं जाएंगी, पर आपको हमको खुश होना है। हम उस सक्रिय रास्ते से जा रहे हैं। अगर हमारे जीवन पे वो परेशानियां हैं तो हमें खुश होने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर का वो खरा सोना है। हालेलुया। और सच में मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगी, पर मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस अय्यूब की किताब से हमें बहुत हिम्मत मिलता है जब हम परीक्षाओं में होते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरी बेटी को जीवित, है ना, मेरे पास पहुँचाया, और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर करती हूँ कि प्रभु ने हमेशा हमें सुरक्षित रखा है। और जब आप देखते हैं कोविड के समय पे भी प्रभु ने अपने लोगों को अपने पंखों के तले संभाल कर रखा है। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ जितने बीमार हैं परमेश्वर ने चंगाई देगा, और जितने बेरोजगार हैं प्रभु उन्हें रोजगार देने जा रहा है। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु, कि आपने ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि प्रभु आपके बच्चों के आगे प्रभु हम कुछ अपनी गवाही प्रभु दे सके। मेरे स्वर्गीय पिता, जो आपने हमारे जीवन पे अद्भुत कार्य किए पिता परमेश्वर, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे सामर्थी अद्भुत करने वाले परमेश्वर, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। ऐसे बहुत से लोग हमें देख रहे हैं प्रभु जो बीमार हैं प्रभु, जो पिता परमेश्वर कई परेशानियों में पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु के नाम से हर बीमारी जाती है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर बीमारी को प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कई लोग बेरोजगार है प्रभु इस समय में प्रभु, कई लोगों ने प्रभु अपना रोजगार खोया है मेरे सामर्थी प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसे बहुत से लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर परेशान है और बिना रोजगार के पिता परमेश्वर आप उन्हें रोजगार देने जा रहे हैं सामर्थी प्रभु, क्योंकि पिता आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु। जो भी इस इच्छा से प्रभु अपनी कोई भी परेशानी के सम्मुख प्रभु आपका वचन सुनते हैं या ऐसी परीक्षाओं में पड़े प्रभु, आप उनकी परीक्षाओं से प्रभु ने निकाले प्रभु और उस खरे सोने की तरह बनाए पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो प्रभु आपके द्वारा हमें मिला पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें एक बार फिर मौका दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।